गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो गाइस आज हम आपकी लास्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी आने वाले क्लासेस के लिए। +1 2 में भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपकी 8.4 एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेगी और आप बहुत सी प्रॉब्लम्स को इसके साथ सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज आइडेंटिटीज़। इनको आइडेंटिटीज़ क्यों कहा गया है? बिकॉज दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उनके स्क्वायर्स के साथ हम इसमें डील करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो आइडेंटिटी आ रही है वो हमारी आ रही है, दैट इज़ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ए इज़ इक्वल टू 1। मीन्स अगर आप साइन के स्क्वायर को प्लस कोस के स्क्वायर को ऐड करते हो तो आपकी ऑलवेज वैल्यू कितनी आएगी? 1। लेट अस से इसकी यूज़ कैसे हो सकता है? लेट अस से एक जगह लिखा है साइन स्क्वायर 19 डिग्री, ठीक है, और साथ में लिखा उसके प्लस कोस स्क्वायर 19 डिग्री। तो थीटा सेम है ना, ये एंगल दोनों सेम है और दोनों के दोनों को साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ऐड हो रहे हैं। तो विदाउट सॉल्विंग मैं लिख सकता हूँ इसका आंसर कितना है? 1। क्लियर एवरीवन? सो इस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं आइडेंटिटीज़ को। सो ये आइडेंटिटी बनती कैसी है? लेट्स हैव ए लुक। इसका प्रूफ मैंने आपको कर दिया है, बड़ी इजी है। आपने एक ट्रायंगल बना लेनी है जिसमें आप ए एंगल शो कर रहे हो यहाँ पे, हेयर, ठीक है, और यहाँ पे अपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देनी है। दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब आपने 3 आइडेंटिटीज़ बनानी है, 1 बाय 1 इन तीनों के साथ डिवाइड करना है। पहले मैंने डिवाइड कर दिया ए सी स्क्वायर के साथ दोनों को, दोनों साइड्स को, इधर भी और इधर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ए सी स्क्वायर ठीक है। तो ये ए सी स्क्वायर इधर एलसीएम अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो आपके पास ये मिलेगा ए सी स्क्वायर के साथ कट के आपको बन गया 1। ए बी ओवर ए सी, ये बन गया इसका होल स्क्वायर और बी सी ओवर ए सी का होल स्क्वायर। अब मैंने देखो क्या किया है, यहाँ पे मैंने अपनी फिगर देखनी है और वहाँ पे देखना ए बी मेरा क्या है। ए बी मेरा है बेस और ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज। मैंने लिख दिया बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बी सी क्या है मेरा? परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज। सो पी ओवर एच। और आपको पता है बी ओवर एच किसके इक्वल होता है? कोस स्क्वायर थीटा के, और पी ओवर एच किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये अब आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक तरह से याद कर लेते हैं हम। तो हम बेसिकली याद रखेंगे ऑलवेज, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहीं से आपका दूसरी इसकी सेकंड टाइप निकल आती है, एक और इसमें से आंसर आइडेंटिटी बनती है। अगर मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से, तो कोस स्क्वायर उधर जाके क्या आ जाएगा? माइनस का। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर मेरे साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, जो हम आगे प्रॉब्लम्स में यूज़ करेंगे। क्लियर? तो ये साइन स्क्वायर की वैल्यू आई है, स्क्वायर उधर जाके क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। तो अकेले साइन थीटा की वैल्यू ये रहेगी इन टर्म्स ऑफ कोस थीटा। क्लियर? सिमिलरली हम कोस स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर को उधर भेज के, वो ये बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो कोस की वैल्यू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो बेसिकली आपने सिर्फ ये की फार्मूला याद करना है, बाकी दो इससे ही बन जाएंगे, ठीक है। और ये भी आपने याद रखने हैं। सो एक फार्मूले से आपको 3 फार्मूले मिल गए, तीनों के तीनों आपने याद रखने हैं आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स में। आगे एक्सरसाइज में हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है। साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, दिस वन, एंड कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 में से दोनों माइनस हो जाने हैं, ठीक है। साइन के टाइम पे कोस, कोस के टाइम पे साइन। आगे चलते हैं सेकेंड आइडेंटिटी के लिए। मैंने अभी ए सी के साथ डिवाइड किया था, अब मैं इसको ए बी के साथ डिवाइड कर देता हूँ। तो लुक एट हियर, मैंने उसी इक्वेशन को, वेस्ट इक्वेशन को, यही इक्वेशन हमारी फर्स्ट वन, दिस वन, इस इक्वेशन को मैंने अब यहाँ पे यूज़ किया है और डिवाइड कर दिया है ए बी के साथ दोनों साइड पे। तो ए बी के साथ ए बी कट के 1 बन जाना था, ये 1 बन गया। ए सी ओवर ए बी, बी सी ओवर ए बी, इसको सॉल्व किया, एच ओवर बी, पी ओवर बी,
एच ओवर बी आपको पता है सीकेंड के इक्वल होता है, पी ओवर बी आपको पता है टैन के इक्वल होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हल बोल आपको याद होगा। तो ये एक आइडेंटिटी आपकी ये मिल गई, दैट इज़ 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। आपने इसको ऐसे ही याद करना है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप टैन की वैल्यू भी निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ सीकेंड स्क्वायर। ये रही वैल्यू, टैन स्क्वायर को मैंने निकाल दिया, ये 1 उधर ले गए हैं, ठीक है। तो टैन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे बच जाएगी, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से टैन की वैल्यू बन जाती है सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। क्लियर। अब तीसरी आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। वहाँ पे मैं अब लास्ट रह गया हमारा BC, तो BC के द्वारा डिवाइड कर दोगे तो आपको ये आइडेंटिटी मिलेगी, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर। अब इसको आइडेंटिटीज़ को तीनों को याद कैसे करना, उसके लिए एक ट्रिक है, आप ऐसे ही याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेगी। पहली आइडेंटिटी तो आपने यही याद रखना है कि इसके राइट साइड पे ओनली 1 है, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये दोनों आइडेंटिटी एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। देखो कैसे, टैन का रिलेशन है सीकेंड के साथ, कोट का रिलेशन है कोसेकेंड के साथ, सी वाले का सी वाले के साथ रिलेशन है। एक तो ये याद रख लो, कभी भी कोट के साथ सीकेंड नहीं लिखोगे, ठीक है। तो सी वाले का सी वाले के साथ रिलेशन हो गया, कोट स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर। कोट में 1 ऐड करना है कोसेकेंड बनेगा, सिमिलरली टैन में 1 ऐड करना है सीकेंड बनेगा, ठीक है। कोट और टैन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इन्हीं में 1 ऐड होना है ऑलवेज, ठीक है। और टैन में करोगे तो सीकेंड स्क्वायर बनेगा, कोट स्क्वायर में करोगे तो कोसेकेंड स्क्वायर बनेगा। इस तरह से अगर आप याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब देखते हैं, इसको यूज़ करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.4 में। फर्स्ट सम में क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्रेस साइन ए सीकेंट ए टैन ए, इन तीनों को मुझे कोट ए में लिखना है, ठीक है। मीन्स साइन को भी कभी के घुमा फिरा के सब कुछ रेसिप्रोकल वगैरह करके, इसका रेसिप्रोकल कौन है आइडेंटिटी लगा के साइन को मैंने कोट में लिखना है, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे। हमें पता है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट, और कोसेकेंट का रिलेशन डायरेक्टली कोट के साथ है, ठीक है। कोसेकेंट का रिलेशन कोट के साथ है, ये मैंने पहले बोल दिया था, कोसेकेंट का रिलेशन कोट के साथ है। तो यहाँ से कोसेकेंट की वैल्यू निकाल देंगे, वो आएगी क्या आएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो आ गई 1 प्लस कोट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ओनली स्क्वायर था और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो ऊपर क्या पड़ जाएगा स्क्वायर रूट। तो अब आप देखो मैंने साइन को कोट में लिख दिया है, ये सारा का सारा साइन इन टर्म्स ऑफ कोट लिखा गया है। क्लियर। साइन को मैंने इन टर्म्स ऑफ कोट लिख दिया है। क्लियर। सिमिलरली अब मैं चलूँगा सीकेंड के पास, सीकेंड को भी कोट में लिखेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। तो सीकेंड मुझे पता है भाई टैन 1 प्लस सीकेंड का रिलेशन टैन के साथ होता है। ये अब आपको इंटेलिजेंस यूज़ करनी पड़ेगी अपनी कि किसके साथ रिलेशन किसके साथ है, ठीक है। सीकेंड का रिलेशन होता है टैन के साथ, और आपको पता है टैन कोट का रेसिप्रोकल होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम कोट में। ये देख लो, सीकेंड को पहले टैन में लिख दिया, बाद में टैन का रेसिप्रोकल कर दिया 1 ओवर कोट, तो ये बन गया कोट में, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि टैन किसके इक्वल होता है भाई, टैन का रेसिप्रोकल कौन है कोट, 1 ओवर कोट। टैन को मैंने 1 ओवर कोट में लिख दिया, ठीक है। सो सीकेंड को मैंने फिर से कोट में लिख दिया है। क्लियर। अब बची तीसरी आइडेंटिटी, तीसरा था लास्ट वाला, दैट इज़ टैन। तो टैन का तो सीधा ही हमें पता है भाई टैन का रेसिप्रोकल कौन होता है, टैन का तो कोट ऑलरेडी रेसिप्रोकल होता है। सो टैन ए इज इक्वल टू कोट ए, हम सीधा लिख देंगे, टैन को कोट में डायरेक्टली लिख देंगे। सो दिस इज़ योर थर्ड, मैंने टैन को कोट में लिख दिया। अब सिमिलरली सेकंड सम भी इसी टाइप का ही है। हमने सारी टी रेशियोज़ लिखनी है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, कौन सी, साइन कोस टैन कोट सीकेंड कोसेकेंड, इन सभी को मैंने सीकेंड ए में लिखना है, ठीक है। इट मीन सीकेंड तो सीकेंड में ही है, बाकी बची 5। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन के साथ। साइन हमें पता है साइन का रिलेशन सीकेंड के साथ कैसे होगा, साइन से सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, आपने ऐसे सोचना है कि सीकेंड जो है वो किसका रेसिप्रोकल है। जो हमारा सीकेंड होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है ना। तो मैं अगर यहाँ पे कोस लाऊं साइन के साथ, कहीं किसी साइन को कोस में कन्वर्ट कर दूं, तो वहाँ से मैं सीकेंड बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने साइन को कोस में कन्वर्ट कर दिया अपनी आइडेंटिटी यूज़ करके, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में 2 चीज़ें चलेंगी, एक तो आइडेंटिटीज़ और दूसरा, पहली हो गई आइडेंटिटी, दूसरी हो गई
रेसिप्रोकल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रेसिप्रोकल कौन से हैं? जिनको ये दो चीज़ें आती हैं उनकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी बड़ी आराम से, ठीक है। तो साइन का रिलेशन कोस के साथ, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, तो बन गया पहली टर्म सीकेंट में लिख दी मैंने, गुड। बाद कोस, कोस तो डायरेक्टली सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है तो कोस को सीधा लिख दिया सीकेंट, सेकंड भी हो गया। बचा टैन, टैन का रिलेशन आइडेंटिटी के थ्रू है सीकेंट के साथ, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, तो यहाँ से टैन की वैल्यू निकाल लो, दैट इज सीकेंट स्क्वायर -1, और टैन का स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर रूट भी आना था, ठीक है, करेक्ट कर लेना। आगे चलते हैं, कोट, कोट का रिलेशन आपको पता है, अभी मैंने टैन का बनाया, कोट को टैन का रेसिप्रोकल बनाओ, टैन का रिलेशन सीकेंट के साथ है सीधा ही, ठीक है। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट डाल देना, स्क्वायर रूट आएंगे, ठीक है, क्योंकि टैन स्क्वायर होता है, यहाँ पे टैन ओनली। देन आपको पता है कि कोसिकेंट को सीकेंट पे बनाना है, कोसिकेंट को मैंने साइन में तो बना सकता हूँ ना, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन, और साइन को मैं सीकेंट में पहले बना चुका हूँ फर्स्ट वाले में, तो वही सारे स्टेप यहाँ पे लगा देने हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहीं पर छोड़ सकते हो सम को, और अगर चाहो तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो सीकेंट स्क्वायर a - 1 आएगा, नीचे स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर आएगा, और सीकेंट स्क्वायर का रेसिप्रोकल ये स्क्वायर के साथ इसका नीचे वाले का स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ऊपर नीचे सिर्फ सीकेंट ये बचेगा, ये सीकेंट ऊपर चला जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप इधर भी छोड़ सकते हो, क्लियर। तो इस तरह से मैंने सारी की सारी टी रेशियोज को सीकेंट में लिख दिया है। सो दिस इज़ मच फॉर टुडे, टुमारो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम सेकेंड सम। टिल देन हैव ए नाइस डे, टेक केयर एवरीवन। एंड वन मोर थिंग, आपकी एक्सरसाइज जो 8.3 है that is not in your syllabus of 2020, not in syllabus for 2020, ठीक है। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी आपकी रिमूव कर दी हुई है चैप्टर सिलेबस में से। क्लियर एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।